हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तजनों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम अनुकंपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आप सभी को श्रावण मास के पहले सोमवार की हार्दिक बधाइयाँ। सभी की मनोकामनाएं इस सावन में पूरी हो जाए, इसी कामना के साथ आज के वीडियो का आरंभ करती हूँ। आज के वीडियो में सावन सोमवार व्रत कथा, इस सावन में पड़ने वाले 6 महायोग मनोवांछित कार्यों को पूरा करने में मदद करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तत्पश्चात कथा करेंगे और कथा के बाद हम सब भगवान भोलेनाथ का एक प्यारा सा भजन भी सुनेंगे। तो आप सबसे एक ही विनती है कि कथा को पूरा सुनें, क्योंकि कभी भी कथा अधूरी नहीं सुननी चाहिए। इसे ऐसा करने से दोष लगता है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। इस साल 72 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस साल सावन महीना इतना चमत्कारी, और इस महीने में थोड़ी सी भी सेवा करने से भगवान भोलेनाथ मनोवांछित फल को प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसे में जानते हैं कि श्रावण मास में वे कौन से 6 दुर्लभ संयोग हैं बन रहे हैं, जिसका हम लाभ उठा सकते हैं। पहला है सोमवार का संयोग। इस बार श्रावण मास का प्रारंभ सोमवार से हो रहा है, जो कि भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय महीना है और साथ में अति प्रिय दिन भी है। दूसरा है प्रीति योग। यह सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला माना जाता है। हर मनोकामना को पूरी करने के लिए इस योग में पूजा करना बेहद लाभप्रद होता है। प्रीति योग शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम माना जाता है। तीसरा है आयुष्मान योग। सावन सोमवार के प्रथम दिन ही ये योग बन रहा है। इस योग में किया गया कार्य लंबे समय तक फलदायक होता है। चौथा है नवम पंचम योग। इसमें चंद्रमा और मंगल एक दूसरे से 9वें और 5वें भाग में रहते हैं, जिसके चलते नवम पंचम राज योग का निर्माण हो रहा है। इस योग में पूजा करने से कुंडली दोष खत्म हो जाते हैं। पांचवा है सस राज योग, जो कि पहले सोमवार के दिन ही ये बन रहा है, क्योंकि इस दिन शनि स्वराशि कुंभ में रहने वाले हैं। सस योग के स्वामी शनिदेव हैं, जो भगवान शनि शिव के शिष्य हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। साथ ही शनि की 7.5 और ढैया का बुरा प्रभाव भी कम पड़ता है। इस योग में की गई पूजा से हर प्रकार की परेशानी दूर होती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्या से मुक्ति मिलती है। यह रोग को हटाने और लंबी आयु और नौकरी व व्यवसाय में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। छठा है अर्थ सिद्धि योग। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल का मतलब होता है वैसा फल जिसकी कभी भी कमी ना हो, जो कभी खत्म ना हो, अक्षय हो। श्रावण मास में पहले सोमवार को दुर्लभ शिववास का योग भी बन रहा है, जो कि दोपहर 1:11 तक है। इस समय तक शिव जी पर जलाभिषेक करना अति फलदायक माना गया है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं श्रावण मास की सोमवार व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक साहूकार था। वह बहुत ही धनवान था, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी। साहूकार ने संतान की प्राप्ति के लिए हर सोमवार को व्रत किया। वह पूरी श्रद्धा भाव से महादेव और माता पार्वती का पूजा अर्चना करता था। साहूकार की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उसने माता पार्वती को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने भोलेनाथ से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। देवी की बात सुनकर शंकर जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन वह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता था। वही कुछ समय बाद साहूकार के घर पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रह गया और वह दिन आया जब साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया था। साहूकार ने अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया। काशी जाते समय रास्ते में किसी कन्या का विवाह हो रहा था, और जिस राजकुमार के साथ कन्या का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। वहीं राजकुमार ने पिता के बेटे के एक आंख से काने होने की बात छिपाने के लिए साहूकार के बेटे से अपनी कन्या का विवाह करा दिया। वहीं साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैं असली राजकुमार नहीं हूँ। जो असली है वह एक आंख से काना है। साहूकार के बेटे की ये बात सुनकर राजकुमारी ने ये बात अपने माता पिता को बताई। सारी सच्चाई सुनकर राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। वहीं साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ जैसे ही काशी पहुँचे तो वो उन्हें यज्ञ किया। यज्ञ वाले दिन उसकी आयु 12 वर्ष की होनी थी।
साहूकार के बेटे ने अपने मामा जी से कहा कि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा है और वह सोने चल दिया। बता दें कि भोलेदानी के वरदान के अनुसार सोते ही बालक के प्राण निकल गए। जब मामा ने मृत भांजे को देखा तो वह जोर जोर से रोने लगा। संयोग की बात है कि उसी समय शिव जी और पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने साहूकार के बेटे को देखा तो मालूम हुआ कि यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसको 12 वर्ष तक जीवित रहने के वरदान मिला था। इस दृश्य को देखते हुए माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, इसे आयु प्रदान करें, नहीं तो इसके माता पिता यह बात को सहन नहीं कर पाएंगे। माता की बात सुनते ही भगवान शिव ने साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। काशी से शिक्षा समाप्त कर घर की ओर निकला तो रास्ते में वह उस नगर पहुंचा जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान राजकुमारी के पिता साहूकार के बेटे को पहचान गए। उन्होंने अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। फिर अंत में तीनों लोग खुशी से अपने घर गए। उसी दिन साहूकार के सपने में महादेव आए और कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और सच्ची श्रद्धा से खुश होकर तेरे पुत्र की आयु लंबी कर दी है। तभी से लेकर ये मान्यता है कि जो भी भक्तजन सोमवार का व्रत करता है तो माता पार्वती उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। ये अब हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ के एक भजन के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि दानेश्वर जय, जटाधर अभयंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगड़ी बाघंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरोहर, पाप साप अभिशाप तम, महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सारे, जयति जय जगदीश्वरा। जन्म जीवन जगत का संताप ताप, मिटे सभी, ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा।